अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अली कामरान और मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ निबोश आईजीसी के कंप्लीट लेक्चर्स, जिसपे मैं निबोश का पूरा कोर्स कवर करूंगा और आपको असिस्ट करूंगा कि किस तरीके से आप उसका एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से आप उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। ये उस सीरीज का पहला लेक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं निबोश क्या है। निबोश नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यूके की एक बॉडी है जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में बहुत सी सर्टिफिकेशन और डिग्री लेवल के कोर्सेज करवाती है। इनके कोर्सेज दुनिया में बेंचमार्क माने जाते हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज जिसमें अरब कंट्रीज में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसी तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इनकी बेस पर आपको बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं। लिहाजा निबोश की कोई भी सर्टिफिकेशन है उसकी इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है। अब बात करते हैं निबोश आईजीसी क्या है। निबोश आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट निबोश की एक बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है। बेसिकली ये लेवल 3 की सर्टिफिकेशन है और इस वक्त इसकी एशियन कंट्रीज में और यूके में बहुत ज्यादा डिमांड है। इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक एग्जाम में अपियर होना पड़ता है और एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। इसकी जो रिपोर्ट है उसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। इसका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कोरोना से पहले इसका एग्जाम ब्रिटिश काउंसिल की इन्विजिलेशन में होता था और उसके अंदर आपको 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलते थे। फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता था और बाकी तमाम क्वेश्चन 8 मार्क्स के होते थे। इस तरह ये 100 मार्क्स के पेपर आप अटेम्प्ट करते थे, जिसमें से अगर आप 45 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आप इसको क्लियर कर लेते हैं। कोरोना के बाद से इसका एग्जाम ओपन बुक हो रहा है, जिसमें आपको निबोश एक पोर्टल देता है। आप ऑनलाइन उस पर लॉग इन करते हैं। एग्जाम की डेट पर उस पोर्टल पर आपका एग्जाम आता है और एक आंसर शीट आती है। आप उसको डाउनलोड करते हैं। आपको 24 घंटे का टाइम मिलता है। आपने 24 घंटे के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं उन सबको आंसर करना होता है। अब इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स यूज कर सकते हैं। आप अपनी बुक को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। आप उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, गूगल है, यूट्यूब है, अदर मीडियाज हैं जिनको यूज करके इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन जिसको आप अटेम्प्ट करते हुए बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं उसका रेफरेंस आप बताते हैं कि ये रेफरेंस मैंने ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से लिया है। इस तरीके से आप इसका एग्जाम अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद आती है इसकी एक रिपोर्ट, जिसके अंदर आपने एक रिस्क असेसमेंट करनी होती है, जिसके पूरे प्रोसीजर के बारे में इंशाल्लाह मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट को कैसे बनाया जाता है। इस रिपोर्ट के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। उन तमाम क्राइटेरियाज को आपने मीट करना होता है। अगर आप उसमें से किसी एक क्राइटेरिया को मीट करने में फेल हो जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट फेल्ड कंसीडर की जाएगी और आपको रेफर कर दिया जाएगा। आपको वो दोबारा से अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। निबोश आईजीसी करने के लिए आपके पास 3 मोड्स ऑफ स्टडीज है। फर्स्ट मोड ऑफ स्टडी आपका क्लासरूम सेशन होता है, जिसमें आप किसी कोर्स प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर होते हैं। वो आपको 10 डेज या इससे कम ज्यादा की क्लासेस देता है। आप उन क्लासेस में निबोश का पूरा कोर्स कवर करते हैं। इस तरीके से आप क्लासरूम में अपीयर होते हैं और आप तैयारी करते हैं। दूसरा मोड है इसका डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में आप किसी कोर्स प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर होते हैं। वो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दे सकता है, आपको मटेरियल देता है और आप उससे स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर आप एग्जाम देते हैं। तीसरा मोड है इसका जो कि आपको ई लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग में आपको किसी किस्म के लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं और एग्जाम में अपीयर होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कोर्स कितना मुश्किल कोर्स है। मेरी नजर में ये एक बहुत आसान कोर्स है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर आपको चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना आपकी कामयाबी का राज है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए इसको पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूछे गए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट करते हैं और उसके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और रेलिवेंट आंसर देते हैं तो आपके लिए ये पास करना बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं निबोश आईजीसी के सिलेबस की। निबोश आईजीसी के सिलेबस में टोटल 11 एलिमेंट्स हैं जिसको आपने स्टडी करना होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपका एग्जाम है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट आपने स्टडी करने हैं और बाकी 7 एलिमेंट आपको रिपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं, जिसमें से आपने सिर्फ हैजर्ड्स और कंट्रोल मेजर्स जो आपके हैजर्ड्स के अगेंस्ट होते हैं वो देखने होते हैं। तो बेसिकली आपने निबोश की प्रिपरेशन में जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है, जिसको हम बुक 1 भी कहते हैं, उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना होता है। अब ये एलिमेंट बिल्कुल बेसिक है। ये एलिमेंट कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट एलिमेंट है व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसके अंदर आप बताते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी करने की रीजंस क्या हैं
और लॉ क्या कहता है, इस हवाले से आप बात कर रहे होते हैं। इसका सेकंड एलिमेंट है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक, कि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है और वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसका ये एलिमेंट 2 है। एलिमेंट 3 है आपके पास मैनेजिंग द रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द पीपल एंड प्रोसेसेस, जिसके अंदर आप बात करते हो कि आप रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं, रिस्क असेसमेंट क्या होती है और लोग किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। और फोर्थ एलिमेंट आ जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं और अपने कंट्रोल्स को या हैजर्ड्स को किस तरीके से आप मेजर कर रहे होते हैं, किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, ये इसका फोर्थ एलिमेंट है। आपका पूरा पेपर इन 4 एलिमेंट्स में से ही कंप्लीट हो जाता है, जबकि बाकी 7 एलिमेंट्स आपको उस तरीके से स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें से आप सिर्फ हैजर्ड्स और कंट्रोल देखते हैं जो कि आपकी रिस्क असेसमेंट में आपको काम आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी द निगोश। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप कहीं से निगोश का स्टडी मटेरियल हासिल कर लें। इसके लिए आप किसी कोर्स प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वो आपको कोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सबसे पहले उसको पढ़ें। बिफोर लेक्चर्स आपको उस कोर्स मटेरियल को कम से कम 2 से 3 दफा कंप्लीट कर लेना चाहिए और उसके नोट्स बनाएं, स्टिकी नोट्स बनाएं, पोस्टर्स बनाएं और देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है। अगर आप लेक्चर लेने से पहले इस कोर्स मटेरियल को 2-3 दफा कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये आपको बहुत असिस्टेंस देगा। उसके बाद आप लेक्चर दें, केयरफुली नोट्स बनाएं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को और जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उसको कंपेयर करें और देखें कि आपको किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस तरीके से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पर 1 घंटा दे सकते हैं, 40 मिनट दे सकते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ इतना टाइम डेली का निकाल सकते हैं तो निगोश आईजीसी को कंप्लीट करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपने एग्जाम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसमें सबसे क्रूशियल फैक्टर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। जब आप एग्जाम में अपीयर हो जाए तो आप बी कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने नॉलेज पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप चीजों को गलत इंटरप्रेट करेंगे और उसका आंसर गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने नॉलेज पे एतमाद करें और पेपर को अटेम्प्ट करें। देन केयरफुली रीड द क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस को आप जितना केयरफुली रीड करेंगे, बार बार रीड करेंगे, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी। आप केयरफुली 2-3 दफा क्वेश्चन को रीड आउट करें, उसके जो की वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर लें, ताकि आप जब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें तो आपको आइडिया हो सके कि वो इस क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड कर रहा है। देन आपने क्वेश्चन के मार्क्स को देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। निगोश की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक टेक्निकल पॉइंट के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपसे निगोश ने एक 10 नंबर का क्वेश्चन आस्क किया है तो टेक्निकली आपने उसको उससे रेलिवेंट 10 टेक्निकल पॉइंट्स लिख के देने हैं ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सके। देन वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका इशू है वो है आपने जो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी, तो जब आप उसको आंसर करें तो आप उसको केयरफुली ध्यान से लिखें। आंसर नंबर क्वेश्चन 1 पार्ट ए लेबल करें। देन उसके बाद आप आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो कंफ्यूज ना हो और आपका कोई पार्ट मिस ना कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको जो कंप्लीट मार्क्स हैं वो मिल सके। और लास्ट में आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट वेरी केयरफुली करनी है। आपने देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है और आपके पास कितना टाइम बाकी बचा है। आपने इस टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपका टाइम कम ना पड़ जाए और आपके क्वेश्चंस मिस ना हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Kindly like and subscribe my channel. Thank you very much and see you in the next video.